तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोग साथ करता हूँ विकास की पाठशाला में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 का 8th क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 का 8th क्वेश्चन आता है हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका क्या करना है, फैक्टर करना है। तो ठीक है, हमारे पास कितनी 5 स्टेटमेंट्स है, तो 5 की 5 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो हमें इनका जैसे कि हमारे पास फर्स्ट आता है, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, मतलब इसके फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये किस फॉर्म में है, मतलब इन दोनों में से किस आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है। तो ये कर रहा है प्लस वाली आइडेंटिटी के साथ मैच। ठीक है, हमारे पास दो आइडेंटिटी है, प्लस और माइनस, तो प्लस वाले के साथ ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर है उसको करने के लिए हमें पहले इसको अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लेके जाना होगा। तो अनएक्सपेंडेड फॉर्म में ले जाने के लिए हमें पहले a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब इसमें पता तो लग नहीं रहा है कि a की कौन सी वैल्यू है और b की कौन सी वैल्यू है, तो पहले हम उसको ढूंढेंगे, उसके बाद फिर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम देखो, फर्स्ट से हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले अब 8 है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2a होल क्यूब। ठीक है, इससे क्या हुआ, अब देखो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब खुलकर 8 हो जाएगा और a का क्यूब a³ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो प्लस का साइन है, हमें साइन ये जो ये आइडेंटिटी जिससे मैच हो रही है वो वाले साइन देखने हैं। ठीक है, तो प्लस का साइन है प्लस b। अब b का क्यूब क्या होगा, b³ ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। अब प्लस का साइन आ गया प्लस, अब देखो आइडेंटिटी के साथ देखना है तो प्लस का साइन प्लस। अब 3 हमारा जो आता है आइडेंटिटी में वो 3 आता है। ठीक है, तो 3 लिख देते हैं। अब a, जैसे कि अब a की क्या वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई 2a, तो यहाँ जाएगा 2a। ठीक है, b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है सिर्फ b। ठीक है, हमें देखो क्या देखना है, हमें ये जो पावर लगी हुई है इनकी ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये अंदर वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो ये होगी b, तो यहाँ b लिख देंगे। ठीक है, आगे प्लस का साइन है प्लस। अब एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे हमने a की वैल्यू तो लिख दी पर a का स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस। अब 3 यहाँ पर एज इट इज। ठीक है, a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है 2a। ठीक है, 2a आ जाएगा हमारे पास, और b की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, b की वैल्यू हो जाएगी b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए हमारे पास। अब देखो हम इसके साथ देख भी लेते हैं, देख जैसे कि हमने ये बना दिया। ठीक है, अब ये क्या ये बना रहा है, मतलब इसको हम इसी तरह लिख रहे हैं ना, तो ये क्या ये बना रहा है, तो देखते हैं। देखो 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और a का क्यूब a³ मतलब 8a³ तो बन रहा है इससे। ठीक है, आगे प्लस का साइन है प्लस, b³ मतलब b³ तो एज इट इज है, उसका कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अब प्लस का साइन है प्लस। अब देखो 3, अब 2 का स्क्वायर कर दो, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12 और 12a² और b एज इट इज। ठीक है, मतलब ये बन रहा है प्लस का साइन प्लस। अब 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, 6a हो गया और b का स्क्वायर b²। ठीक है, मतलब ये जो है इन जैसे बन रहे हैं। मतलब आपको क्या करना है, पीछे वाली वैल्यूज में हमें बस ये जो a और b की वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग पुट करते जाना है, ये जो है ऊपर वाला ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। ठीक है, और जो वेरिएबल है, जो ऊपर वाले में वेरिएबल है, मतलब ये क्वेश्चन जो है इसमें वेरिएबल है वही पुट करने हैं। ठीक है, हमें तो ये हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इनको अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लेके जाना है। तो अनएक्सपेंडेड फॉर्म में देखो अब हमें a की जगह क्या पुट करना है, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या थी हमारी 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 2a। ठीक है, तो 2a प्लस का साइन आ गया प्लस b की क्या वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी b। ठीक है, अब ये हो जाएगा होल क्यूब। अब देखो ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसके क्या करने हैं फैक्टर। तो देखो आप जब स्क्वायर वाला करके आए होंगे पीछे, जब भी क्वेश्चन में आया था हमारा स्क्वायर, जब स्क्वायर था उसके फैक्टर निकालने थे, तो हमने क्या किया था, हम ऐसे अनएक्सपेंडेड फॉर्म में जाते थे और स्क्वायर होता था इसके ऊपर, तो हम इसको कितनी बार लिख देते थे, 2 बार। ये अब 3 है, ठीक है, 3 है इसके ऊपर, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, हाँ 3 बार लिख देंगे, इसको लिख देते हैं, फिर वही हो जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, तो 2a प्लस में b एक बार हो गया ये, फिर 2a प्लस में b, ये हो गया हमारा 2 बार, और एक और बार लिख देते हैं 2a प्लस में b। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 बार, तो यही हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर वो हो गया ये।
हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट है उसको करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आता है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, तो इसका भी हमें फैक्टरी करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो हमारा पिच हमें मैच करना है, अब कौन सी आइडेंटिटी के साथ ये मिलता है, ठीक है। तो ये मिलता है माइनस वाले के साथ, पहले वाला प्लस वाले के साथ था, अब ये माइनस वाले के साथ है। देखो कैसे हम साइन से पता कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस का है माइनस, प्लस माइनस का है माइनस, और फिर प्लस का है प्लस, ठीक है, मतलब ये इस वाले से ही मैच हो रहा है। तो हमें इसकी ऐसे एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड फॉर्म लेके जानी है, ठीक है। तो देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये जो है हमारा पिछले वाले क्वेश्चन के साथ मिलता है, ठीक है। मतलब कैसे, ये देखो यहाँ पे सारी जगह प्लस था, ठीक है, पर देखो जो वैल्यूज हैं वही है। यहाँ पे 8a क्यूब था, यहाँ पे माइनस मतलब प्लस b क्यूब था, यहाँ पे प्लस 12a स्क्वायर b था, और प्लस 6ab स्क्वायर था, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा बिल्कुल वही होगा, ठीक है, बिल्कुल वही, बस क्या साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a का होल क्यूब, माइनस का साइन आगे, वैसे हमें यहाँ पे से देखना है, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस, ठीक है। b को हम कैसे लिख सकते हैं, b का क्यूब, ठीक है, माइनस का साइन आगे माइनस। तो अब देखो यहाँ पे 3 मतलब फॉर्म आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा हमारा, ठीक है। तो 3 लिख दिया। अब हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, a की, तो a की वैल्यू क्या है 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a इसका स्क्वायर, ठीक है, और b की क्या वैल्यू है, सिर्फ b, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ b, ठीक है। अब प्लस का साइन आ गया प्लस, यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आएगा 3 आ गया हमारा। अब a की क्या वैल्यू है 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, और b की क्या वैल्यू है b, तो यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर। अब यहाँ पे b का स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू देखनी है, तो a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है b, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो अब a की जगह क्या पुट करना है हमें 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, माइनस का साइन है माइनस, और b की वैल्यू है सिर्फ b, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका अनएक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब ये जो बना होगा हमारा पूरा वो किससे बना होगा, इससे, ठीक है। तो इसी को अब हम खोल के लिख देंगे, मतलब 3 बार लिख देंगे, वही हो जाएगा इसके फैक्टर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो है बिल्कुल उसी से मैच करता है, बस साइन किसका आ रहा है यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो इसको 3 बार लिख देते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो एक बार 2a माइनस में b, फिर 2a माइनस में b, फिर 2a माइनस में b, ठीक है। तो 2a माइनस में b, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर सेकंड का। अब जो थर्ड है उसको देखने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आता है थर्ड, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम को भी थर्ड का भी हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो इसको भी करते हैं। तो अब देखो ये हम किससे मैच करता है पहले वो देखते हैं। तो ये कर रहा है माइनस वाली आइडेंटिटी से मैच, ठीक है। देखते हैं कैसे, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे भी, और यहाँ प्लस में है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये वाला माइनस वाली आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है, तो इसको हमें कौन सी, ये वाली अनएक्सपेंडेड फॉर्म हमें यूज करनी है, ठीक है। तो पहले इसमें a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। तो जो 27 है, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। अब इसके साथ देखो हम कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं लगा रहे, ठीक है। मतलब यहाँ पे a तो है, वैसे a की वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पे, तो 27 है, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा, ठीक है। जब हम 3 का क्यूब करेंगे मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। माइनस का साइन आगे माइनस b, अब देखो ये 125 है, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे a है, ठीक है, यहाँ पे a है, तो वेरिएबल कौन सा रखेंगे, a ही, हमें b नहीं रखना है, हमें यही वाला वेरिएबल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला वेरिएबल और इसका क्यूब, ठीक है, माइनस का साइन है आगे माइनस। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसका भी तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे हो गया a, अब b की क्या वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है 5a, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5a। अब आगे चलते हैं, प्लस का साइन है प्लस, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, पहले 3 आएगा, फिर a की क्या वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी 5,
सॉरी 5 नहीं आएगी यहाँ पे, a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और b की क्या वैल्यू है 5a, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5a का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब हम मैच करते हैं कि ये बन रहा है, मतलब ऊपर वाली जो ये वैल्यू है इन चीजों से बन रही है, तो देखते हैं। 3 का क्यूब करेंगे 27, ठीक है, माइनस का साइन माइनस है। 5 का क्यूब करेंगे 125, a का क्यूब करेंगे a क्यूब, माइनस का साइन है माइनस, ठीक है, ये भी बन रहा है, माइनस का साइन है माइनस। अब देखो 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 9 27, ठीक है, 3 9 27 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 5 है, तो 27 5 135, ठीक है, और a जो है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। प्लस का साइन है प्लस, अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 3 ठीक है, मतलब 3 6 यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 9 25 9 225, ठीक है, और इसका a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 5, तो 5a सॉरी, ठीक है, b की वैल्यू 5a है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3, माइनस का साइन है माइनस, b की क्या वैल्यू है 5a, और इसका कर देंगे होल क्यूब, ठीक है, इसी को अब खोल के लिख देंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो खोल के लिख देते हैं, तो इसको 3 बार लिखने के बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 3a 5a, ठीक है, और 3 माइनस में 5a, ठीक है, तो आप अच्छे से लिख लेना इसको। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। अब जो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है उसको देखने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा नेक्स्ट पेज पे आता है 4th प्रॉब्लम, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं और इसका फैक्टर देखते हैं। तो इसके लिए हमें पहले मैच करेंगे हम किस, मतलब कौन से आइडेंटिटी के साथ हमारा ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, अब ये कौन सी में है, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस वाली से मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसी में मतलब इसके जो अनएक्सपेंडेड फॉर्म है उसी में जो वैल्यूज है हम पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू फाइंड कर, मतलब a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसमें से कुछ करना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, 4a का होल क्यूब, ठीक है, यहाँ पे हो गया 4a का होल क्यूब। अब देखो आगे माइनस का साइन है माइनस b, अब ये 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 27 को हम 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब माइनस का साइन है माइनस, अब देखो अब मतलब जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहले 3 आएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर a की क्या वैल्यू हो गई हमारी, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 4a, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 4a, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब b की क्या वैल्यू है हमारे पास 3b, तो यहाँ पे आ गया 3b, ठीक है। अब आगे प्लस का साइन है प्लस, अब यहाँ पे 3, मतलब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3, ठीक है। अब a की क्या वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है 4a, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a, और b की क्या वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है 3b, तो यहाँ पे आ गया 3b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल अनएक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, वो सॉरी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको पहले अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लेके जाना है। तो उसके लिए अब हमें पता लग गया a की कौन सी वैल्यू है और b की कौन सी वैल्यू है। तो अब हम पुट करते हैं, तो a की वैल्यू क्या है 4a, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 4a माइनस, माइनस का साइन, b की क्या वैल्यू है 3b, तो यहाँ पे आ जाएगा 3b, ठीक है। तो आप बोलोगे अब ये मैच करना है, तो ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिकली मैच ही हो जाता है। देखो 4 का क्यूब करेंगे 64, a का क्यूब करेंगे a क्यूब, ठीक है, माइनस का साइन है माइनस, 3 का क्यूब करेंगे 27, b का क्यूब करेंगे b क्यूब, माइनस का साइन है माइनस। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है, 4 4 16, अब 3 3 9, 9 16 144, ठीक है। अब देखो a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर, और b एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन हो जाएगा प्लस, अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, मतलब वही हो जाएगा 9 4 36 और 36 3 108, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
मतलब ये जो है आप वैल्यू पुट करते रहोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाला बनता चला जाएगा, ठीक है, अपने आप बनता चला जाएगा ये। तो बस हमें वैल्यूज पुट करने हैं, जिसकी अब ए की क्या वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई 4a। हमें क्या करना है, हमें ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप होता है इसको हमें अच्छे से लिखना है, ठीक है। जैसे कि अब 64 का क्यूब क्या होता है, 4 क्यूब, मतलब 64 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 64 कब बनेगा, जब 4 का क्यूब करेंगे, और 27 कब बनेगा, 3 का क्यूब करेंगे, ठीक है। आपको ये भी लर्न करना होगा कि 64 का क्यूब क्या होता है, 27 का क्यूब क्या होता है, मतलब 9 का स्क्वायर क्या, मतलब 9 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हमें लर्न करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूब लगाना है और इसी को खोल के लिख देना है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो फटाफट खोल के लिखते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा 4a माइनस में 3b, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, फिर 4a माइनस में 3b माइनस में 3b, ठीक है। और आपने एक चीज नोटिस भी की होगी, ये जो आता है हमारा अनएक्सपेंडेड फॉर्म, ये पता है कौन सा होता है, ये होता है ये वाला, ठीक है। मतलब ये जो अब हम खोल के लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये किसको बनाएगा, वो इसको बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें जो है जैसे कि ये वाला अनएक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसी में हम इसकी वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या किसको बनाएगा, वो इसको बना देगा, ठीक है। तो वैसे हमें फैक्टर पूछा है, अगर बोला होता कि इसका अनएक्सपेंडेड से एक्सपेंडेड लेके जाओ तो तब हम करते हैं उसका यूज, ठीक है। तो एक और बार लिख देते हैं इसको, तो 4a माइनस में 3b, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब जो वो फिफ्थ बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रॉब्लम, उसको देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा आता है लास्ट फिफ्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करना है, फैक्टर ढूंढने हैं। तो कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। तो देखो पहले जो हम सॉल्व करते आ रहे हैं वो कुछ फ्रैक्शन में नहीं थे, पर फ्रैक्शन से कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। मतलब वैसे ही सॉल्व होएगा जैसे हमने पिछले सॉल्व किए। तो देखो यहाँ पे अब कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है ये करना होता है फर्स्ट स्टेप में। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। आपको जो है ये जो आइडेंटिटीज जो है ये भी आपको लर्न करनी होगी, ठीक है। तो जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब का क्या आइडेंटिटी होगी, तो वो ये हो जाएगी, ठीक है। माइनस की क्या होगी, वो ये होगी। आपने एक याद कर ली तो दोनों याद हो जाएगी। यहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पे सब में प्लस आ जाएगा, प्लस वाली में, और माइनस वाली में क्या होगा, लास्ट वाले में प्लस है, बाकी सभी जगह माइनस है, ठीक है। तो ये है बस डिफरेंस। तो हम इसमें पुट करेंगे, ये माइनस वाले से मैच हो रहा है, तो इसी के अनएक्सपेंडेड फॉर्म में हम लेके जाएंगे इसको। तो पहले हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें से ढंग से लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे है 27 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3। अब हमें a नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, p लिखना है, ठीक है। जो इसके साथ वेरिएबल होगा वही हमें लिखना है, ठीक है। तो जब देखो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, p का क्यूब करेंगे तो p क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आगे माइनस का साइन है तो -1, यहाँ पे 1 एज इट इज। अब 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, क्यूब, ठीक है। तो क्यूब कर देते हैं हम। तो आगे चलते हैं, माइनस का साइन है माइनस। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a, a की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 3p, तो यहाँ पे आ गया 3p का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब a का स्क्वायर है तो a की क्या वैल्यू हमारी ये है, और ये मतलब ये है, और इसका a की वैल्यू मतलब मान लो कि हमने यहाँ पे a लिखा है, उसका स्क्वायर भी तो करना होगा, तो इसका स्क्वायर कर दिया, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बाय में क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे 3p, अब बाय ये b की क्या वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है यहाँ पे 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6, ये हो गया हमारा। अब आगे प्लस का साइन है, प्लस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 3 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। a की क्या वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है 3p, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p, ठीक है। अब हम करते हैं ब्रैकेट क्लोज b, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, b की क्या वैल्यू है 1/6, ठीक है। तो ये हो गया 1/6 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। जब हम इसको बंद करेंगे तो वो कुछ यही हो जाएगा, ठीक है वापस। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है अब a की कौन सी वैल्यू है, b की कौन सी वैल्यू है। देखो a की वैल्यू है 3p और b की वैल्यू है 1/6, ठीक है। तो इसी के फॉर्म में रखते हैं, तो ब्रैकेट a की वैल्यू है 3p, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p माइनस का साइन। अब b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको खोल के लिख देते हैं, तो वही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो फटाफट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3p
ठीक है, माइनस में 1/6 और वापस लिख देते हैं 3p माइनस में 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, 1/6, ठीक है, यहाँ एडजस्ट कर देते हैं हम, और यहाँ पे अब लिख देते हैं लास्ट वाला 3p 1/6, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, जो ये है उसी को वापस लिख देना है। बस क्या करना है, जब भी हम लिखेंगे तो इसके ऊपर से ये जो है क्यूब हट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हम 3 बार लिख रहे हैं, मतलब जब ये भी लिख देंगे तो ये भी मतलब आंसर तो ठीक होगा, ठीक है, आंसर हमारा ठीक होगा। बस क्या करना है, उसको खोल के ही लिखना है। जब हम इसको खोल के लिख देंगे तो ये यही मतलब होगा यही, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे हो जाएगा 1/6। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, फिफ्थ वाले का भी। यहाँ पे जो हमारा 8th क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।